निर्गमन के पुस्तक 37वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 29 वचन लिखा गया है। इस 29 वचनों में मिलाप वाली तंबू के अंदर रहने वाली वस्तुओं को कैसे बनाना है, किस प्रकार की रीति से बनाना है, लिखा गया है। और इस अध्याय में मिलाप वाले तंबू के अंदर रहने वाली वस्तुओं के बारे में बोलते हुए ख़त्म हो रही है। पहले वचन से लेकर 9वीं वचन तक देखेंगे तो वाचा की संदूक बनाया जाना, उसको कैसे बनाना है बोला गया है, किस प्रकार की रीति से बनाना है लिखा है, चल रही है। 10वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक देखेंगे तो पवित्र मेज का बनाया जाना, उसके ऊपर रोटियों को रखते हैं, वो मेज के बारे में यहाँ लिखा गया है, उसके बारे में बताया गया है। 17वीं वचन से लेकर 24वीं वचन तक देखेंगे तो सोने की दीवट का बनाया जाना, उसको किस प्रकार की रीति से बनाना है यहाँ बताया गया है, वैसे ही बनाए थे। 25वीं वचन से लेकर 27वीं वचन तक देखेंगे तो धूप वेदी का बनाया जाना, धूप वेदी को कैसे बनाना है उसके बारे में बताया गया है, वैसे ही बनाए थे। 29 वचन में देखेंगे तो धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना, धूप और अभिषेक का तेल किस प्रकार की रीति से बनाना है उसके बारे में बताया गया है और वैसे ही बनाए थे। तो पहली वचन से लेकर 9वीं वचन तक पढ़ लेंगे। वहाँ वाचा की संदूक के बनावट के बारे में हम लोग उसकी निर्माण के बारे में देख सकते हैं, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। पहली वचन, फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक बनाया, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसकी लंबाई 2.5 हाथ की है, चौड़ाई 1.5 हाथ का है। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो वो 1.5 हाथ है। ध्यान दीजिए, ये एकायत के रूप में रहता है। लंबाई 2.5 हाथ, 1 हाथ का मतलब यह है कि 1.5 फुट कह सकते हैं। 1.5 हाथ 1.5 फुट का मतलब 1.5 फुट का मतलब यह है कि 1 हाथ का बराबर। इसको हम लोग सेंटीमीटर्स के हिसाब में नापेंगे तो सेंटीमीटर्स में हम लोग गिनना ज़रूरी है। इस वाचा की संदूक बाबुल की लकड़ी से बनाया गया था। बाबुल की लकड़ी यीशु मसीह के मानवता को दर्शाती है। उसने उसको भीतर बाहर छोके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की भाड़ बनाई। इसको सोने से बनाने के लिए कह रहे हैं। ये दैविक स्वभाव को दर्शा रहे हैं। जैसे कुलसियों के पत्री में कहा गया था, यीशु मसीह में संपूर्ण दैविक स्वरूप खड़ा हुआ है, कहकर जैसे बताया गया था। इसका मतलब यीशु मसीह में संपूर्ण मानव का स्वभाव है और संपूर्ण दैविक स्वभाव भी है। ये दोनों का सम्मेलन ही यीशु मसीह है। वैसे ही बाबुल की लकड़ी और सोने का मढ़ना, ये दोनों हाइपोस्टैटिक ऑफ जीसस क्राइस्ट को दर्शाती हैं। तीसरी वचन से, और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 खड़े डाले, 2 खड़े एक और 2 खड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बाबुल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के खड़े में डाला कि उनका बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने
चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। देखिएगा यहाँ वाचा की संदूक को बनाए थे और वाचा के संदूक के अंदर और बाहर सोने के चीज़ से सोने से मढ़ाए थे। उसको उठाने के लिए खड़े बनाकर उसको उठाने के लिए डंडों को बनाकर उस डंडों के ऊपर भी सोने को मढ़ाए थे। ऐसे बनाने के लिए कहा गया था। संदूक तो बन चुका है, उसके ऊपर वो संदूक के ऊपर ढकने का प्रायश्चित का ढकने का जो चीज़ को बनाने के लिए कहा गया था। जैसे अपने भाषा में ढक्कन कहते हैं, प्रायश्चित का ढकने कहते हैं उसको। तो उसको बनाने के लिए उसके ऊपर 2 खरूबों को यानी स्वर्गदूतों को बनाने के लिए कहा गया था। इस दोनों खरूबों को यानी स्वर्गदूतों को कैसे बनाने के लिए कहा गया था देखेंगे 6वें वचन से। फिर उसने चौके सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। इसको मेर्सी सीट कहते हैं। इसकी हिसाब भी यहाँ नाप भी यहाँ बताया गया है। इसका मतलब वाचा की संदूक कितना चौड़ाई लंबाई है वो भी उतना ही बनाए थे, क्योंकि जैसे संदूक था वैसे ही उसका ढक्कन भी बनाया गया था उसी हिसाब से। इसका मतलब ये वाचा के संदूक को ऊपर कवर कर रहे हैं ये प्रायश्चित का ढकने। दोनों खरूबों उड़े जैसा दिखती है, पंखों को खोलकर उड़े जैसे उसके ऊपर दिखाई देती है। उस दोनों खरूबों का नाक एक दूसरे को लगते रहता है। इसका मतलब यह है कि उसकी बीच में से उनकी सिंहासन है कहकर यशायाह नबी के पुस्तक 6वीं अध्याय में पहले से लेकर 5वें वचन तक ध्यान करेंगे तो वहाँ हम लोग को पता चलती है। वो वहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर नित्य पवित्र पवित्र कहकर कहा जा रहा है। वो केरूबों उनके ऊपर के तले उड़ते हुए पवित्र पवित्र कहकर कह रहे हैं और उनके बीच में केरूबों के बीच में उनके सिंहासन है कहकर वहाँ हम लोग को पता चलती है। उन्होंने वहाँ से यशायाह नबी से बात किया गया है कहकर वहाँ हमको दिखती है। वही बात यहाँ भी हम लोगों को रिप्रेजेंट दिखाई दे रही है। 7वें वचन, और उसने सोने गाड़ कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाया। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया। प्रायश्चित का ढकना बनाया था मेर्सी सीट और उसके ऊपर दोनों करूबों को बनाया था। वो दोनों करूबों का नाक एक दूसरे को लगते हुए बनाया गया था और उसके पंख खोलकर वो उड़े हुए जैसा बनाया गया था। 9वें वचन में देखेंगे, और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना डाफा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। करूबों ने सिंहासन के ओर ताक रहे हैं। सिंहासन मेर्सी सीट वो करूबों ने कहाँ देख रहे हैं, उसी के जगह पे सिंहासन है। उसी जगह को प्रायश्चित का ढकना कहा गया था। वो प्रायश्चित का ढकना मनुष्यों के लिए बात करने के लिए नियुक्त किया गया हुआ जगह है। विदाउट मेर्सी सीट गॉड कैनॉट द स्पीक विद द पीपल। उस मेर्सी सीट में ही उनका थ्रोन उनका सिंहासन है। इसलिए परमेश्वर ने उस करूबों के बीच में जो अदृश्य सिंहासन में से परमेश्वर बात करता है, इसलिए वाचा के संदूक को बनाने के लिए कहा गया था। इस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीज़ों को रखने के लिए आवश्यकता है। वो पहली वाला
हारून की छड़ी, फूला हुआ जो फूलकर निकली है वो हारून की छड़ी। दूसरी, मूसा परमेश्वर के सम्मुख से लाया गया हुआ पत्थर की तख्तियाँ। और तीसरी, मूसा जो सोने के कटोरे में रखा हुआ मन्ना। ये तीन वस्तु वाचा के संदूक में रहना है और इस तीन वस्तु यीशु मसीह को दर्शाती है। वाचा की संदूक परम पवित्र स्थान में रखा जाता है। अति पवित्र यानी परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को एक पर्दे की वजह से दो भाग कर देते हैं। उस परम पवित्र स्थान में कोई भी जाना नहीं चाहिए। साल में एक बार ही प्रधान याजक ने बहुत सावधानी से उसमें प्रवेश करना है। प्रधान याजक ने बहुत सावधानी से उसमें प्रवेश करना है। ये पूरा डिटेल्स जो है वाचा के संदूक के बारे में हम लोग ध्यान किए हैं। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कवनेंट, आर्क ऑफ द कवनेंट। उसके बाद हम लोग 10वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक देखेंगे। तो पवित्र मेज, पवित्र स्थान को और परम पवित्र स्थान को अलग करने वाली एक बीच में रहने वाला एक पर्दा है कहकर कहा गया था ना। परम पवित्र स्थान का जो द्वार के सामने दाहिने दाहिने के तरफ मेज रहती है, पवित्र मेज, और बायां के तरफ दीप वृक्ष यानी सोने का दिवट रहती है। अंदर प्रवेश करते ही, अंदर अंदर कदम डालते ही परम पवित्र स्थान से आगे यानी पवित्र स्थान में प्रवेश करते ही क्या रहता है, दाहिने के तरफ मेज, पवित्र मेज रहती है और बायां की तरफ सोने का दिवट रहती है। पवित्र स्थान में कदम डालते ही दहिना की तरफ जो पवित्र मेज रखा जाता है उसके ऊपर रोटियां रखा जाता है। उस रोटियां को केवल प्रधान याजक लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, खा सकते हैं। उस रोटियों को रखने के लिए एक संदूक एक लकड़ी से बनाने के लिए कहा गया था। वो भी बाबुल की लकड़ी से बनाना है पवित्र मेज। 10वीं वचन, फिर उसने बाबुल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। ये भी एक आयत के रूप में ही दिखती हैं। इस पवित्र मेज में रोटियां रहते हैं। 11वीं वचन, और उसने उसको चौके सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने का एक बाड़ बनाई। बाड़ का मतलब बॉर्डर बनाना है। 12वीं वचन, और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 खड़े डालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके 4 पायों पर थे। वे खड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के कानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात फरात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चौके सोने के बनाए। इस मेज के ऊपर केवल रोटी ही नहीं और कुछ छोटे छोटे चीज़ें रखा जाता है। वो परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चौके सोने के बनाना है। ये पूरे चीज़ों को, सामान को मंदिर में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोने का दिवट के अंदर तेल डालना है तो भी, धूप वेदी में सेंट डालना है तो, जो भी इस्तेमाल करने वाले हर एक सामान उस मेज के ऊपर लगाते हैं। 17वीं वचन से लेकर 24वीं वचन तक देखेंगे तो वहाँ सोने का दिवट का बनाना दर्शाती है। पवित्र स्थान में जलाने के लिए
ये सोने का दिवट है। ये जो सोने का दिवट दाहिने की तरफ 3 और बायां की तरफ 3 डालियों के साथ और बीच में एक डाली, पूरा मिलाकर 7 डालियों के साथ 7 डालियों से ये बनाया जाता है। पकड़ने के लिए एक डंडा और उसके ऊपर 7 डालियां के रूप में ये दिखती है। ये पवित्र स्थान में रोशनी देने के लिए दिवट रखा जाता है। क्या आप ध्यान किए हैं, मंदिर में जितने भी वस्तु बन रही हैं वो सब कुछ सोने से मढ़ रहा है, लेकिन ये जो सोने का दिवट पूरा सोना से ही बन रही है। अब ध्यान दीजिए, वाचा की संदूक वो बाबुल की लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर सोने को मढ़ाए थे और उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को देखेंगे तो उसके ऊपर खरूबों को भी पूरा, क्षमा कीजिए, सब कुछ सारे वस्तुओं को लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर सोने से मंडराया जा रहा है। तो दीप सोने का दिवट भी लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर सोने से मंडराया जा रहा है। जैसे वाचा के संदूक है, खरूबों है, वैसे ही और धूप वेदी है, ये सब कुछ लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर सोने से मंडराया जा रहा है। तो ये सारे वस्तुओं सोने से बना रहे हैं। ये एक दैविक स्वभाव का चिन्ह कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बाबुल की लकड़ी रखा जा रहा है। ये मानवता को दर्शाती है। तो इसको कैसे बनाया है, आइए हम लोग पढ़ लेंगे 17वें वचन से। फिर उसने चौका सोना गाड़ के पाए और डंडी समेत दिवट को बनाया और उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और दिवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक ही टुकड़े का मतलब यह है कि एक ही डंडे से, और उसके दाहिने तरफ 3 और बाएं तरफ 3 और बीच में रहने वाला एक, पूरा मिला के 7 कंप्लीटेड हाफ सर्किल के रूप में दिखाई जाती है। 19वें वचन, एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3 पुष्पकोश और एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दिवट से निकली हुई उन चारों डालियां का यही आकार हुआ। 20वें वचन, और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। 21वें वचन, और दिवट से निकली हुई चाहे डालियों में से 2 डालियां के नीचे एक एक गांठ दिवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। 22वें वचन, गांठें और डालियां सब दिवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दिवट गाढ़े हुए चौके सोने का और एक ही टुकड़े का बना और उसने दिवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान चौके सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दिवट को किक्कार बर सोने का बनाया। वेरी स्पेशली मेड इंस्ट्रूमेंट he made it and all its utensils out of a talent of pure gold। बहुत स्वच्छ सोने से किक्कार बर सोने का बनाया। लगभग 40 किलोग्राम सोने से बना है। धूप वेदी का बनाया जाना, 25 वचन से हम लोग 28 वचन तक देखेंगे। तो धूप वेदी का बनाया जाना, जो सोने से मंडराने का, ये जो धूप वेदी के बारे में लिखा गया है। 25वीं आयत, फिर उसने बाबुल की लकड़ी के धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी और
चौकोर बनी। चौकोर का मतलब एक आयत, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी, और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। He made the altar of acacia, incense of acacia wood, its length of a cubit and breadth it was a cubit and it was a square. स्क्वेयर का मतलब एक आयत, चौकोर रहना है, और उसकी ऊंचाई भी इक्वल रहना है। 2 हाथ, उसकी लंबाई 1 हाथ, 1.5 feet, 1.5 feet means 18 inches, 18 inches लंबाई, 18 inches चौड़ाई, 24 inches हाइट, ऊंचाई 2 हाथ, 36 inches हाइट, 3 फीट, 3 फीट का मतलब 36 इंचेस। 2 हाथ का मतलब 3 फीट है, 3 फीट का मतलब 36 इंचेस है। 26वीं वचन, ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसने उस वेदी को चौके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। 27वीं वचन, और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 खड़े बनाए, जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे। देखिए, सबको मतलब वाचा के संदूक को उठाने के लिए, और धूप वेदी को उठाने के लिए, मेज को उठाने के लिए किसी को हाथ से नहीं चुना है, और इसको उठाने के लिए एक प्रत्येक रूप में डंडा बनाया जाता है और उसको सोने से मढ़ाया जाता है। मढ़कर मढ़ा के उसी से उसको उठाकर ले जाना है। देवर स्पेशली मेड विथ गोल्ड, सोने से वो सबको मढ़ाना है। उसके बाद 29वीं वचन को हम देखेंगे तो, धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गांधी की रीति के अनुसार बनाया। इस सारे सामान के साथ धूप वेदी के ऊपर डालने वाली धूप का अभिषेक का तेल, इसको अभिषेक का तेल भी कहते हैं। जैसे पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गांधी की रीति के अनुसार बनाया जाता है। स्पेशली मेड, इसको कैसे बनाना है वो भी हम लोग पढ़ लिए थे। 2 चीज़ें यहाँ दिख रहा है, एक है कि धूप और दूसरा अभिषेक का तेल। उस रीति से उसको बनाए थे। हम लोग 27वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं, तो 38 अध्याय में हम लोग जाएंगे, तो वहाँ होम वेदी का बनाया जाना, उसके बारे में, हौंदी के बारे में हम लोग वहाँ ध्यान करेंगे। निवास स्थान का आंगन बनाया जाना और कुछ बातें वहाँ हम लोग ध्यान करेंगे। धन्यवाद।